कक्षा 12 के विद्यार्थियों, देखिए 8 सितंबर के दिन जो आपका केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए देखिए 2 शानदार से क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ में ये आपका अपलोड है। और आज की इस क्लास में हम सेट बी फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। वास्तव में आपका स्कोर यदि 70 में से 60 से 65 तक का है तो ये स्कोर आपका ज़रूर पूरा होगा। यदि वास्तव में आप हमारे चैनल के द्वारा ये जो 2 क्वेश्चन पेपर है इनको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो बिना कुछ देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को जल्दी से समझ लेते हैं 8 सितंबर के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प। इसका पहला प्रश्न दिया है कि गैसों की द्रव में विलयता का नियम दिया है। तो किसने दिया है? तो ये दिया है आपका हेनरी ने। किसने? हेनरी ने दिया है। अगला है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। वह पदार्थ जिसका आयतन आंशिक होता है, जिसका आंसर है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसका राइट रहेगा। चौथा है J10 परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि J10 में जो D है वो कक्षक पूर्णता भरा होता है। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बहुदंतुर। और छठा है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किया से टाउलिन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम है, तो इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसका आपका सही रहेगा। हो गया, तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थान। इसका पहला प्रश्न है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो खाली स्थान विलयन कहलाता है। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? सांद्रित विलयन। और दूसरा विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तन्यता बढ़ाने पर खाली स्थान है घटता। तीसरा वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। चौथा है लेंथेनम खालिस्तान ब्लॉक का तत्व है। तो ये है आपका एफ ब्लॉक का। कौन से? एफ ब्लॉक का। अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय। और छठा है क्लोरोफार्म वायु की उपस्थिति में खालिस्तान गैस बनाती है। तो फास्जिन गैस। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है इसका C6H5Br ब्रोमीन का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है। तो ये आपका सत्य है क्योंकि कोई किसी का भी IUPAC नाम और जो सामान्य नाम है वो समान नहीं होता है, इसलिए ये बात आपकी गलत है। कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सत्य है। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। सत्य। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर दिया आपको K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है।
ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम जोड़ी कंप्लीट करते हैं। सिक्का धातु, इसकी जोड़ी है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हीमोग्लोबिन, इसकी जोड़ी है आयरन। और समुद्री जल का शोधन, समुद्री जल का शोधन, इसकी जोड़ी है प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। सेल स्थिरांक, इसकी उदासीन लिगेंड, इसकी जोड़ी है कोबाल्ट। हो गया। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले देखते हैं। कीरल यानी कि असीमित कार्बन से क्या समझते हैं? इसका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मैं आपको उनकी परिभाषाएं दूंगी। तो EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? तो ये आपका हेक्सा डेंटेट लिगेंड है। ठीक है, चलिए प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये आपकी नार्मलता कहलाएगी। वहाँ पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटी। ठीक है, चलिए देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन से यदि जुड़ना चाहते हैं, आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम, उसके लिए और त्रैमासिक के जो आपके पेपर चल रहे हैं, इनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके द्वारा आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाए, उसके लिए तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उनके आंसर आपके सामने ये यहाँ पे रहे। ठीक है, ये पहले का और ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अणुसंख्या गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? नर्नस्ट समीकरण लिखिए। ये ओम के नियम का गणितीय सूत्र। चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है? इसके बाद में प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? उपसंयोजी गोला किसे कहते हैं? क्लोरोफॉर्म का एक उपयोग। द आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर। विद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम समझाइए। हो गए। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़े, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा हमारी हो चुकी है, बहुत ही कम बची है। तो जल्दी से आप कॉल करिएगा और हमारी एप्लीकेशन के पर ऐड ज़रूर हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर लेकर आए हैं ताकि उनके द्वारा जो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाया है अभी तक, वो भी आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप जल्दी से कॉल करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो ये हमने 8 सितंबर के लिए केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र के लिए जो यहाँ पे सेट पेपर कंप्लीट किए हैं, सेट ए के रूप में और सेट बी के रूप में। तो अच्छे से आप बिना टाइम वेस्ट के कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।